फोकस करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की तरफ। एक इंटरेस्टिंग खबर है जो ब्रजेश लेकर आ रहे हैं हमारे साथ है इस वक्त हमारे सहयोगी। कई बार लोग मार्केट में हैसियत से ज़्यादा सौदे कर लेते हैं, यानी कि आपकी कैपेसिटी तो है नहीं लेकिन सौदे पे सौदे मारे जाओ, और यही सौदे लोगों को रिस्क में डालते हैं। कई बार सौदे रिस्क समझ के करते हैं, कई बार जानते हैं कि समझ में नहीं आता कि नुकसान होगा तो कितना होगा। ये कुछ बड़ा ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड को दूर करने के लिए सेबी एक नया रेगुलेशन लाने पर विचार कर रही है। इंटरेस्टिंग है ये बड़ा रेगुलेशन, बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स को भी सुनना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रहा है। किस तरह के नए रेगुलेशन होंगे जिसमें कि आपकी कैपेसिटी कितनी है उस हिसाब से आप सौदा कर पाए? अच्छा, हाँ, ये आपके पास पैसे से मतलब आपकी कैपेसिटी हाँ, ये थोड़ा समझना पड़ेगा ये क्या है सर। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो वैसा है, तो आपकी कितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप सौदे कर पाएँ, ये रेगुलेशन बनने जा रहा है। किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, जैसा कि आपने पहले ही कहा, एक लाइन में यह है कि जितनी हैसियत उसके मुताबिक सौदा। यानी आपका इनकम कितना है, नेटवर्थ कितना है, उसके प्रपोर्शन में ही आपको सौदे करने की छूट दी जाएगी। मंशा यही है कि अनावश्यक किस्म का जोखिम ना लें, पहला। दूसरी मंशा ये है कि जो बहुत बार ये होता है कि म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सौदा कोई और कर रहा है लेकिन डीमैट किसी और का है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको रोका जाए। हम याद होगा अगर 2017 में एक बार आया था प्रोडक्ट सूटेबिलिटी फ्रेमवर्क का पेपर आया था, उसमें ये माना जा रहा था कि आगे चलकर इस पर कुछ नियम आएंगे, लेकिन वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया था। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर से ये इस पर चर्चा शुरू हुई है, और एक तरह से कहें कि इंटरनल चर्चा पूरी हो चुकी है और अब जल्दी ही इस पर डिस्कशन पेपर आता हुआ देखेंगे। डिस्प्रपोर्शनेट ट्रेड फ्रेमवर्क, यानी जितनी हैसियत होगी उसके मुताबिक ही सौदा होगा, और इसके ये तय कैसे होगा कि किसकी कितनी हैसियत है और कितना सौदा कर सकता है। ये जो जिम्मेदारी होगी ये मुख्य तौर पर ब्रोकर और एक्सचेंज पर होगी, और कितना क्या प्रोपोर्शन हो सकता है उसका क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी, ये सारी चीज़ें जब डिस्कशन पेपर आएगा तो उसमें चर्चा होगी, और उसके फीडबैक के आधार पर फिर जो है वो नियम बनेंगे। तो मतलब आदमी की कैपेसिटी देख के उसको सौदा करने का दिया जाएगा आप कितना कर सकते हैं। बिल्कुल, चिंता एक बहुत ज़्यादा ये थी कि एफ&ओ में बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन एफ&ओ में अगर आप देखेंगे तो एक तरह से जब से मार्जिन सिस्टम आया थोड़ी सी कम से कम वहाँ पर लगाम लगी है, लेकिन अब भी लगता है कि शायद ऑप्शंस वगैरह में बहुत ज़्यादा सौदे हो रहे हैं, और इन चीज़ों को कहीं थोड़ा कुछ देखने की ज़रूरत है। और किसी भी तरह ऐसा कहीं से आप खाली मार्जिन के पैसे लेके आ गए आप सोचो मैं सौदा कर लूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, एक तो ये है कि अनावश्यक जोखिम ना लें, दूसरे कि किसी और के नाम पर ट्रेडिंग जो चलती है उसको कैसे रोका जाए, जो म्यूल अकाउंट वाला सिस्टम है। अगर म्यूल अकाउंट वाले सिस्टम को ही रोकने के लिए बाकायदा इसको म्यूल अकाउंट का जो शब्द है वो बाकायदा जो PFUTP रेगुलेशन है सेबी का, उसमें अभी अमेंड करके जोड़ दिया गया है। अच्छा। यानी वो भी अगर आप किसी के म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी डीलिंग इन सिक्योरिटीज माना जाएगा, और जो फ्रॉडुलेंट चीज़ों को रोकने का सेबी का कानून है उसके दायरे में आएंगे। ओके, धन्यवाद ब्रजेश पूरी जानकारी के लिए।